हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक LIC के बारे में। आज के डेट में अगर आप देखिए तो बहुत सारे लोग जो हैं LIC का जो प्रोडक्ट है, LIC को प्रोडक्ट को लेने के लिए लोग कितनी कोशिश करते हैं। गांव में, शहर में भी बहुत सारे लोग हैं जो LIC का प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि LIC में उनको इंश्योरेंस मिलता है, उनका इन्वेस्टमेंट भी होता है, उनका पैसा सिक्योर होता है। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि LIC में जब वो पैसा डालते हैं तो उस पैसे से उनका नुकसान कितना बड़ा होता है। तो आइए इस बात पे हम नज़र डालें कि आखिर जो आम पब्लिक जो LIC में जो पैसा डालता है तो उससे LIC को कितना बड़ा फ़ायदा होता है, और आम आदमी को जो आम आदमी ये दिमाग में रखे हुए कि उसका पैसा जो एक अच्छे सेफ जगह पे वो लोग अपने लगाते हैं, जिसकी वजह से उनका इंश्योरेंस भी हो रहा है और इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। तो पहली बात कि दोस्तों, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस ये दोनों डिफरेंट चीज़ है। दोनों को कभी भी मिक्स मत करें, क्योंकि अगर आप मिक्स करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस होने के चांसेस है। तो इसलिए आइए हम बात करते हैं कि आखिर LIC में जो पैसे आम आदमी जो देता है तो उसमें उससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है और होता है। जैसे कि मैंने ये जान लीजिए कि कोई भी जितने भी लोग इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं जो LIC के थ्रू लेते हैं, तो LIC जो है LIC का जितना भी पैसा जो एक्यूमुलेट होता है आम आदमी के द्वारा, वो सारा पैसा जो है, मैक्सिमम पैसा वो स्टॉक मार्केट में डाल देता है। और उस स्टॉक मार्केट की कमाई से ही सारे लोगों का जो भी प्रॉफिट है या जो उसका जो लायबिलिटी जो है वो उसको कवर करता है। तो स्टॉक मार्केट में एक तरफ जो है LIC जो है अपना सारा पैसा लेके मैक्सिमम पैसा स्टॉक मार्केट में डालता है, और जबकि वही आम आदमी जो है सारा का सारा पैसा अपना या तो FD में डाल देता है, नहीं तो LIC में डाल देता है। तो ये कितना बड़ा नुकसान होता है आम आदमी को, इस बात का लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होता है कि वो जो लॉन्ग टर्म के लिए जो कि नॉर्मली LIC जो है वो कितने साल का होता है, नॉर्मली 12 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल तक के लिए। जबकि आम आदमी कोई भी जब हम 25 साल तक रुकते हैं तो वो आसानी से अगर किसी भी एक अच्छे स्टॉक में कभी भी वो पैसा डाले, आंख बंद करके भी किसी भी स्टॉक में डाले, एक अच्छे स्टॉक में, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में, किसी भी स्टॉक में, अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो भी अगर किसी भी स्टॉक में अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग में डालता है तो 25 साल में जो भी उसका रिटर्न LIC से मिलता है उसका काफ़ी गुना ज़्यादा उसको उस स्टॉक से मिलेगा। लेकिन ये बात है उस हिम्मत की, उस सोच की, उस विचार की, जिससे आम आदमी जो है इससे वो पीछे रह जाता है, अलग रह जाता है, और वो ये सोचता है कि हम LIC में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा लाइफ इंश्योर्ड है और उसका इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, जो कि ये बिल्कुल भी गलत है। और ये इंश्योरेंस तो मिलता ही है, लेकिन जो इंश्योरेंस आपको मिलना चाहिए जितने पैसे में, जो आज के डेट में जैसे कि टर्म इंश्योरेंस में ऑलरेडी है आपका पैसा, पॉलिसीज़ हैं, उसमें अगर आप जाएंगे तो सेम अमाउंट का अगर आपको पॉलिसी लेना होगा तो आपको काफ़ी कम दाम में सेम पॉलिसी मिल जाती है। लेकिन आपको ये वहाँ पे आपको ये देखना है कि आपको इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं या इंश्योरेंस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। तो वहाँ पे कम पैसे में आपको पॉलिसी मिल जाती है, लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो उसी का जो चंक आप LIC में जमा करते हैं उसमें से बड़ा जो चंक है अगर आप किसी म्यूचुअल फंड या कहीं अच्छे स्टॉक में डालेंगे तो उससे अच्छा रिटर्न, मे बी इवन 10 टाइम्स जो भी आपको LIC देती है उससे 10 टाइम्स, 5 टाइम्स टू 10 टाइम्स तो आराम से आपको मिल जाता है 20 से 25 साल में। तो जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, जो आम आदमी सोचता है कि हम इंश्योरेंस में LIC के थ्रू करने के बाद हमें काफ़ी बेनिफिट होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि LIC का जो रिटर्न होता है वो ऑन एन एवरेज 5 to 6% मैक्सिमम, अदरवाइज बहुत सारे पॉलिसी में आपको 4 से 5% का भी रिटर्न मिलता है। तो ये जो 4 से 5% ये लगभग आपको नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट के में जो हमारा इंटरेस्ट मिलता है उसके बराबर है। तो ये अगर ऐसा रिटर्न अगर हमें मिले तो लॉन्ग टर्म के लिए कि बहुत ही नुकसान होता है आम आदमी के लिए। वहीं पे LIC आम आदमी का पैसा लेकर करीब 500 से ज़्यादा स्टॉक को, 500 से ज़्यादा कंपनीज में इसका पैसा अपना इन्वेस्ट करता है, जिससे कि जो भी स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट जो जनरेट होता है LIC को, वो LIC अपने प्रॉफिट में जमा करता है, और कुछ पैसे जो है जो आम आदमी को देना होता है समय समय पे वो उसे डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। तो इस तरीके से LIC को बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, लेकिन आम आदमी को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। क्यों ये होता है? क्योंकि LIC जो है, LIC का काम है बिजनेस करना, तो बिजनेस के लिए वो बहुत सारे स्टॉक्स में पैसे डालती है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है, किसी में 5%, किसी में 10%, किसी में 3%, किसी में 50% तक भी है। तो उसका अपना जो पार्टनरशिप है, जो शेयर होल्डिंग है, उसमें इतने सारे
इतने सारे शेयर्स हैं LIC के, तो इस तरीके से उसका जो भी प्रॉफिट भी जनरेट होता है, एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट होता है। लेकिन आम आदमी उसी स्टॉक में पैसे डालने से काफ़ी वो संकोच में रहते हैं, काफ़ी डरे हुए रहते हैं, ये सोच के कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन जो भी समझदार आदमी हैं, जो भी बड़े लोग हैं, वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, काफ़ी बड़े बड़े लोग, मैक्सिमम लोग अपना पैसा जो स्टॉक मार्केट में डालता है, क्योंकि अच्छे स्टॉक कभी भी थोड़ा समय के लिए गिर सकता है, लेकिन मार्केट से वैनिश नहीं हो सकता है। अच्छे स्टॉक, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक की बात कर रहा हूँ। LIC तो छोटी से छोटी कंपनी और बड़ी से बड़ी कंपनी को का शेयर होल्डिंग लेकर रखा हुआ है। तो इस तरीके से वो जो है अपना प्रॉफिट अच्छा खासा कमा रहा है, लेकिन आम आदमी इस प्रॉफिट से वंचित हो जा रहे हैं। तो ये मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि आप भी अगर चाहें तो बिल्कुल स्टॉक मार्केट में पैसा आप डाल सकते हैं। अगर आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में डालते हैं तो आप कभी भी, चाहे मार्केट कितना भी हाई चला जाए, कितना भी लो चला जाए, कभी भी आप अगर अपना पैसा डालते हैं और अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोचते हैं छोड़ने के लिए, जैसे कि आप LIC में 15 साल, 20 साल, 25 साल छोड़ देते हैं, वैसा अगर आप छोड़ते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। ये बिल्कुल भी सही बात है, क्योंकि फंडामेंटल स्टॉक जो भी कंपनी है वो डे बाय डे ग्रो करती है, अच्छा खासा ग्रो करती है, अपना प्रॉफिट जनरेट करती है, और उनका एक विजन होता है कि एक अगले 5 साल, 10 साल या 20 साल में उनको क्या क्या करना है। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसमें कि आप अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 20-25 साल के लिए। तो इस तरीके से आप जो भी है, आप बिल्कुल डरे नहीं। अगर अगर जो भी आपका पैसा है आप लंबे समय के लिए डालना चाहते हैं तो कोई भी अच्छा स्टॉक चुन सकते हैं। तो अच्छे स्टॉक में चुनने के बाद आप वो पैसा उसमें लॉन्ग टर्म के लिए डाल सकते हैं। क्योंकि ये अगर LIC जो है, LIC को इतना बड़ा प्रॉफिट इसलिए होता है दोस्तों कि वो सारा पैसा, मैक्सिमम पैसा जो है वो बहुत सारे स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ है। वो आप ही का पैसा है, आप ही का पैसा लेके LIC सब बहुत सारे बिजनेसेस में इन्वेस्ट किए हुए हैं, जिससे कि उसको डिफरेंट स्ट्रीम से पैसे आते हैं, डिफरेंट कंपनी से उसको पैसे आते हैं, डिविडेंड से पैसे आते हैं, और इस तरीके से उसका प्रॉफिट भी जनरेट होता है। और उसी पैसे से आम आदमी को वो जो भी उसको हेल्प करना होता है या फिर जो इंश्योरेंस पे करना होता है उससे वो पे करता है। तो दोस्तों LIC जब करता है तो बड़े लेवल पे करता है, तो उसको इतना बड़ा फ़ायदा होता है। तो आम आदमी अपने लेवल पे जो भी कुछ करेगा, जो भी उसको फ़ायदा हो सकता है, आप अगर इंडिविजुअल करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू।